ओम शांति। आज बाबा के 15 जुलाई 2021 के महावाक्य और आज के महावाक्यों का सार है, मीठे बच्चे तुम विकारों का दान दे दो तो राहु का ग्रहण उतर जाएगा। दे दान तो छूटे ग्रहण। दुनिया में भी हम देखते हैं कि जब कोई भी ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण लगता है तो उस दिन दान का बहुत महत्व होता है। दान लेने के लिए बहुत से लोग घर पर आते हैं। आज इस पूरी सृष्टि पर, इस कलयुगी रूपी सृष्टि पर भी ग्रहण लगा हुआ है और अगर हम चाहते हैं वो ग्रहण उतर जाए तो हमारे को बाबा की इस श्रीमत पर अवश्य चलना पड़ेगा, जो बाबा हमें कहते तुम विकारों का दान दे दो। क्योंकि आज जो इस कलयुग पर ग्रहण लगा, आज इस सृष्टि पर जो ग्रहण लगा, उसका कारण है कि ये आत्मा विकारों में गई, पतित बनी, तमो प्रधान बनी। अब अगर आज सृष्टि को हमें सतो प्रधान बनाना है, ये जो आज विकारों का ग्रहण लगा हुआ है सृष्टि पर, इसे हटाना है, तो इसके लिए मुझ आत्मा को विकारों का दान देना होगा। इसके अतिरिक्त और कोई भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। विकार हम सभी को पता है, 5 मोटे मोटे विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। कुछ सूक्ष्म विकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, वैर, आलस्य, अलबेलापन। तो जो ये विकार हैं, इनको जब तक हम अपने आत्मा में से नहीं निकालेंगे, जब तक ये आत्मा में रहेंगे, तब तक आत्मा पर सो पूरी सृष्टि पर ग्रहण लगा ही रहेगा। इसलिए बाबा ने कहा तुम विकारों का दान दे दो तो राहु का ग्रहण उतर जाएगा। दे दान तो छूटे ग्रहण। वैसे भी राहु को और केतु को, पंडित जी होते हैं कोई, तो वो यही कहते हैं कि राहु और केतु की दशा है इस पर, यानी कि इसके हालात, इसकी कंडीशंस वो ठीक नहीं चल रही है। तो आज इस पूरी सृष्टि की कंडीशन के बारे में आपका क्या विचार है? तो क्योंकि पूरी सृष्टि पर भी आज राहु की दशा बैठी हुई है। प्रश्न, वृक्षपति बाप अपने भारतवासी बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाने के लिए कौन सी स्मृति दिलाते हैं? वृक्षपति बाप कौन है? वृक्षपति बाप शिव बाबा। वृक्ष का पति, पूरा वृक्ष, किस चीज का वृक्ष? आत्माओं का वृक्ष। वो आत्माओं का वृक्ष और शिव बाबा उसका बीज, जिस बीज से हम आत्माओं का भी अस्तित्व है। अस्तित्व अर्थात अगर बाबा है तब इस आत्मा का महत्व है। अगर बाबा ही ना हो, बाप ही ना हो, तो फिर बच्चे का क्या महत्व है? तो इसी तरह से बाबा से मेरा महत्व है। अगर बाबा हट जाए तो इस आत्मा का कोई महत्व नहीं रहता। आज हम बाबा के बच्चे इतने विशेष आत्माएं बन गई। क्यों बन गई? क्योंकि बाबा का सत्य ज्ञान, सत्य परिचय, हमने बाबा को जान लिया, ये हमारे पास है। वृक्षपति बाप अपने भारतवासी बच्चों पर बृहस्पति की दशा, बृहस्पति की दशा अच्छी दशा मानी जाती है, राहु केतु बुरी मानी जाती है, बृहस्पति की दशा अच्छी दशा मानी जाती है। बृहस्पति की दशा बिठाने के लिए कौन सी स्मृति दिलाते हैं, क्या याद दिलाते हैं? उत्तर, हे भारतवासी बच्चों, तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म अति श्रेष्ठ था, अति श्रेष्ठ। तुम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण थे। तुम मुझ सागर के बच्चे, तुम
मुझ सागर के बच्चे काम चिता पर बैठ काले हो गए हो, ग्रहण लग गया है। अब मैं तुम्हें फिर से गोरा बनाने आया हूँ। गोरा कैसे? आत्मा को गोरा बनाने, आत्मा के विकारों को खत्म करने, उसका रास्ता बताने, विकार कैसे खत्म होंगे। और वो रास्ता क्या है? एक शिव बाबा की याद। यह स्मृति आने से बृहस्पति की दशा बैठ जाती है। जब हमारे को हर पल यह याद रहेगा कि अब मुझे सतयुग में जाना है, अब मुझे बाबा को याद करना है, इस समय शिव बाबा कालों का काल आया हुआ है, यह सब स्मृतियां हैं। जब मुझे यह सब याद रहेगा तो बाबा ने कहा तब बृहस्पति की दशा बैठ जाएगी। तो हमारा जीवन, हमारा भविष्य सुंदर हो जाएगा। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, इस कांटों की दुनिया से फूलों के बगीचे में जाने के लिए जो भी कांटे हैं उन्हें निकाल देना है। इस कांटों की दुनिया से, ये कांटों का जंगल है। क्यों है कांटों का जंगल? सब एक दूसरे को कांटा चुभाते रहते हैं। क्या मतलब हुआ कांटा लगाने का? मतलब एक दूसरे को दुख देते रहते हैं। तो बाबा ने कहा इस कांटों की दुनिया से फूलों के बगीचे में, फूलों का बगीचा सतयुग, जाने के लिए जो भी कांटे हैं, कांटे अर्थात विकार हैं, उन्हें निकाल देना है। पारस बनाने वाले बाप को बड़े प्यार से याद करना है। पारस अर्थात सोना। अभी आत्मा कैसे बन चुकी है? जैसे कि लोहा होता है, लोहा, लोहे से सोना बनना है। तो पारस बनाने वाले बाप को बड़े प्यार से याद करना है। सेकंड पॉइंट, इस कल्याणकारी संगम युग पर, कल्याणकारी संगम युग पर शूद्र से ब्राह्मण, पहले हम शूद्र थे। शूद्र कैसे थे? कर्मों से शूद्र थे। कर्मों से, जाति की बात नहीं है, कर्मों की बात है। जो बुरा कर्म करेगा, जो दुख देगा, जो विकारी बनेगा, वो शूद्र है। शूद्र से ब्राह्मण, सो देवता। शूद्र से ब्राह्मण हम बन गए, अब ब्राह्मण से हम क्या बनेंगे? देवता बनेंगे। देवता बनने का पुरुषार्थ करना है। राहु के ग्रहण को उतारने के लिए विकारों का दान देना है। राहु के ग्रहण को, जो बुराइयां हैं आज चढ़ चुकी हैं इस आत्मा पर, उसे उतारना है, तो उसके लिए हमें विकारों का दान देना है। वरदान, संगठन में एक मत और एक रस स्थिति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे स्नेही भव। संगठन में एक मत और एक रस, बहुत इंपॉर्टेंट बात है किसी भी संगठन के लिए। और हमारा ये ब्राह्मण परिवार कितना बड़ा संगठन है, तो इसमें एक मत और एक रस। एक मत अर्थात एक की मत पर चलना, एक शिव बाबा की मत पर चलना, अर्थात बाबा ने हमें जो डायरेक्शंस इस मुरली में दिए, मुरलियों द्वारा देता है, सिर्फ और सिर्फ उसके प्रमाण चलना, उसके प्रमाण अपने जीवन को चलाना, ये हुआ एक मत। तो क्योंकि इसके अंदर मान लीजिए हमने एक मुरली का पॉइंट रखा, तो उससे कोई भी डिसएग्री नहीं कर सकता कि बाबा ने ऐसा नहीं कहा। तो जब हम बाबा की मत पर चलेंगे तो हम सब आत्माओं की, ब्राह्मण परिवार में भी हम आत्माओं की मत एक ही हो जाएगी, ऑटोमेटिकली एक हो जाएगी। संगठन में एक मत और एक रस। एक रस अर्थात स्थिति ऊपर नीचे ना हो, शिव बाबा के साथ आत्मा का कनेक्शन जुड़ा रहे। ऐसा ना हो मान लीजिए हमने अपना कोई पॉइंट रखा और वो पॉइंट नहीं भी माना जाता, तो तब भी मेरी स्थिति एक रस ही रहे। ऐसा ना हो कि अब मैं उस सेवा से कट जाऊं क्योंकि मेरी बात नहीं मानी गई। तो इसलिए बाबा ने कहा संगठन में एक मत और एक रस स्थिति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे स्नेही भव। सफलता तभी प्राप्त होगी। और फिर बाबा ने कहा सच्चे स्नेही, तो दिल का स्नेह भी तो तभी माना जाएगा ना कि सेवा से स्नेह है।
बाबा से स्नेह है, इसका सबूत क्या है? इसका सबूत क्या है कि जो निमित्त बहन ने डिसीजन ले लिया, हमने पहले विचार दिए, सब भाई बहनों ने विचार दिए, उसके बाद डिसीजन तो एक ही लिया जाएगा ना। जो डिसीजन ले लिया, बस अब हमें उसी पर फोकस करके हम सब भाई बहनों को उसी डायरेक्शन में अपना जोर लगा देना है, तभी उसमें सफलता प्राप्त होगी। और यही सबूत है शिव बाबा से सच्चे स्नेह का। विस्तार में बाबा ने समझाया, संगठन में एक ने कहा, दूसरे ने माना, यह है सच्चे स्नेह का रिस्पांस। ऐसे स्नेही बच्चों का एग्जाम्पल देख और भी संपर्क में आने के लिए हिम्मत रखते हैं। जब हमारा जीवन ऐसे चलेगा तो जो और दुनिया वाले हमें देखेंगे, या कोई नए भाई बहन जो हमारे ब्राह्मण परिवार में बाबा के नए बच्चे बने हैं, वो हमारे को देखेंगे कि इन्हों की बात नहीं मानी गई, लेकिन तब भी कितना सेवा में उसी तरह से पार्टिसिपेशन है, उसी तरह से हिस्सेदारी है जैसे कि इन्हीं की बात हो। तो जब वो ऐसा देखेंगे तो उनको भी हिम्मत मिलेगी कि हमको भी ऐसा बनना है। संगठन भी सेवा का साधन बन जाता है। जहाँ माया देखती है इनकी यूनिटी अच्छी है, घेराव है, यूनिटी है, हम सब भाई बहनों में एक बात है, यूनिटी है हमारी, घेराव है अर्थात हमने घेर रखा है। कुछ भी हो जाए हाथ से हाथ हमारा भी नहीं छूटेगा, बाबा से हाथ भी नहीं छूटेगा, तो ब्राह्मण परिवार में भी एक दो से हाथ और साथ नहीं छूटेगा। घेराव है तो वहाँ आने की हिम्मत नहीं रखती। कौन? माया। एक मत और एक रस स्थिति के संस्कार ही सतयुग में एक राज्य की स्थापना करते हैं। एक मत, सतयुग में क्या होगा? एक मत, राजा रानी बैठे होंगे, महाराजा महारानी, जो फैसला ले लिया सबको मानना है और सब मानते हैं। तो एक मत और एक रस स्थिति ही, यही दो संस्कार सतयुग में एक राज्य की स्थापना करते हैं। स्लोगन, कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सफल योगी हैं। कर्म और योग का बैलेंस, ऐसा ना हो कि बाबा का बनने के बाद मैं अलौकिकता में इतना चला जाऊं कि मेरा लौकिक जीवन प्रभावित होने लगे। ऐसा भी देखा गया है कि इतना ज़्यादा बाबा के घर से प्यार तो हो जाता है, बाबा के साथ प्यार होता है, सेवाओं के साथ प्यार हो जाता है, परंतु बाबा ने यहाँ पर भी बैलेंस की बात कही, कर्म और योग का बैलेंस। कर्म भी करना है लेकिन योग युक्त होकर के करना है। ऐसा नहीं है कि अगर जब हम यज्ञ की सेवा कर रहे हैं वही हमारी सेवा है। जब मैं अपने लौकिक परिवार में भी कोई सेवा कर रहा हूँ, कोई कार्य कर रहा हूँ, तब भी अगर यहाँ पर बाबा की याद है, बाबा की श्रीमत प्रमाण कर रहा हूँ, तो वो भी बाबा के ही अकाउंट में जाएगा। चाहे मैं अपने लौकिक घर में हूँ, चाहे मैं अपने परिवार को संभाल रहा हूँ, तो बहुत सुंदर बैलेंस बनाकर चलना है हमारे को। नहीं तो वो वाला परिवार भी प्रभावित होता है और कहीं ना कहीं सर्विस की जगह डिस सर्विस होने लगती है। सर्विस नहीं होती, डिस सर्विस होती है। ओम शांति।